फाइल उठा दो। नमस्कार। फाइल फाइल पिछले संडे आपको मुलाकात नहीं दे सका, क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा जरा तबीयत, थोड़ा सीजन मौसम बदलना है, उसके कारण से जरा तबीयत ठीक नहीं थी। अभी आपसे सिर्फ ये कहना है कि इस कोरोना की वजह से बहुत सी चीजें बिखर गई हैं और उसके कारण हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, बदलाव लाने पड़ते हैं। उसको हमें सबको मिलके उसकी एकता करनी है, ऐसा आप सबसे प्रार्थना है। एक शिवाजी पार्क बॉम्बे में 14 अगस्त 1983 सांसद प्रतिमा की बात की। एक सेमिनार हुई, मुलाकात हुई। वो मुलाकात आपको दादा भी थे, दीपक भाई भी थे, वो मुलाकात आपको सुनाता हूँ। उसी के साथ एक ऐसे शख्स से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये एक मुलाकात सुनाता हूँ। शिवाजी पार्क बम्बई, दिनांक 14 अगस्त 1983। आज उत्सव गुरु पूर्णिमा, आज स्वर्ण दिन है। आज की गुरु पूर्णिमा 30वीं पूर्णिमा है दादा के इस कार्य करने की, 30। आज का दिन प्राप्त होने में गुरु माऊली का अनंत उपकार है, यानी गुरु माऊली गुरु की कृपा का अनंत उपकार है। वंदनीय दादाजी ने 30 वर्ष पहले कार्य आरंभ करते वक्त लोगों को कुछ दे पाऊं, ऐसा संकल्प किया था। उनका हेतु चमत्कार, देव कार्य करके दिखाना नहीं था, बहुजन समाज को हितावह बातों प्राप्त करवाना, ऐसा संकल्प बाबा की वैसी ही इच्छा थी। यानी उनको आसान से आसान तरीके से, आसान से आसान मार्गदर्शन से उनको आज भगवान की सेवा कैसे होती है, मानव गरीब से गरीब, रईस से रईस सब इसको कर सकें, ऐसा ये कार्य दादा ने स्थापित किया। उनका ये संकल्प था, बाबा की वैसी ही इच्छा थी, बाबा की भी वही इच्छा थी। जीवन में कुछ भी प्राप्त किए बिना ही हताश मन से जीवन को अलविदा करना पड़ता है, परंतु जीवन में कुछ प्राप्त करके ही मानव यहाँ से जाए, ऐसा उद्देश्य था। और ऐसा उद्देश्य इस दुनिया में सब आदमियों को रखना चाहिए, और खास तौर से दादा के सेवकों को। प्राप्त जीवन के कर्मों की कर्तव्य पूर्णता यानी परमार्थ, प्राप्त जीवन के कर्मों की कर्तव्य, उनके हम कैसे वो कर्म पूरे कर सकते हैं, कर्तव्यों की पूर्तता यानी परमार्थ, और कार्य आरंभ का उद्देश्य ऐसा परमार्थ प्राप्त करवा देना था। उपवास, व्रत, वैकल्प का मतलब परमार्थ नहीं। उपवास, व्रत, वैकल्प का मतलब परमार्थ नहीं। वेद काल से हम जब जाप देव कार्य करते आए हैं पुराने जमाने से, परंतु इनके द्वारा हमने क्या प्राप्त किया समझ पाना संभव नहीं है। किसी भी विधि को कार्यान्वित करना हो तो उसके लिए एक संकल्प लेना पड़ता है, जो कि आज के जमाने में इसको कोई जानता भी नहीं। संकल्प लेना, दादा ने जितनी दीक्षाएं दी,
जितना कार्य किया, विमोचन किया, सबके लिए संकल्प संकल्प प्रार्थना है, पड़ता है। कर्म परत्वे एवं अज्ञान परत्वे कितना दुख है उसे हमने देखा, जिसके कारण अशांति एवं दुख होते हैं। कर्म परत्वे होने वाले दुख का काल कुछ दिनों तक होता है। कर्म परत्वे, कर्म के कारण होने वाले दुख का काल कुछ दिनों तक होता है, संपूर्ण जन्म तक नहीं रहता, क्योंकि कर्म की गति होती है, कर्म गतिमान होता है, परंतु इस जन्म में कुछ कर्मों की पूर्तता, जन्मों की पूर्तता नहीं हो पाती। वे कर्म अगले जन्म में भी आते हैं। केवल कर्म समाप्त किया या उनका अंत किया, इसका मतलब जीवन का सार्थक हुए एक सा नहीं कह सकते, या ऐसा कहने योग्य नहीं होगा। कर्म को खत्म, संकटों से छुटकारा पाने के लिए निराकरण करने आए, परंतु केवल निराकरण करने से हमने अगले जन्म की करतूत की, परंतु इसका मतलब हमारे पहले जीवनों का सार्थक हुए ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए जंगल का कोई जंगली जहरीला फल, वह फल हमें जहरीला लगेगा, परंतु उस जंगल में रहने वाला आदिवासी उस फल को अरुचि लेकर खाता है, उसे वह फल अमृत तुल्य लगता है। ठीक वैसे ही अच्छे उत्तम योग कर्मों का उपयोग करवाकर उनका अमृत बनाया कर्मों की इस अच्छी योग बाजू को हम देख समझ नहीं पा रहे थे। कर्मों के अनुकूल फल का स्वाद चखना आना चाहिए। कर्मों के अनुकूल फल का स्वाद चखना आना चाहिए। अनुकूल फल प्राप्ति के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। अनुकूल फल प्राप्ति के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, परंतु कर्म को अनुकूल करने के लिए केवल आशीर्वाद कुछ काम का नहीं है, परंतु कर्म को अनुकूल करने के लिए केवल आशीर्वाद कुछ काम का नहीं है। आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात कर्म को अनुकूल कर लेना, ये हमारे ऊपर निर्भर है। गुरु तो तुम्हें रास्ता बता सकता है, उस रास्ते पे कैसे चलना है ये मानव का कर्म है, ये भक्त का कार्य है करना। सेवा साधना आचार विचार द्वारा कैसे करना है? सेवा साधना आचार विचार द्वारा। ये लोक का संबंध परलोक से है, ये लोक का संबंध परलोक के है। परलोक आज इस मार्ग में क्या है? ये लोग परलोक स्वर्ग लोक तक का कार्य आज आपके माध्यम से दादा ने करवा के लिया है। परलोक का ज्ञान प्राप्त करके फिर तीसरे लोक का ज्ञान करवा लेना, इसी का मतलब लोक कल्याण। जैसे चूहेदानी में चूहे को पकड़ने के लिए थाली पीठ रखना पड़ता है। हमारे दुखों का थाली पीठ लगाने के कारण आज केंद्र का कार्य दिल्ली से लेकर लंदन तक चल रहा है। यहाँ पर मैं दुखों को निवारण करने के लिए आया, परंतु उसी में फंस कर रह गया, उलझ गया। जैसे कोई डॉक्टर दूसरों को दवाई देता है, वैसे ही हमें जो साधन प्राप्त हुआ है उसे दूसरों को प्रदान करना आना चाहिए। आज गुरु ने हमें जो कृपा आशीर्वाद दिया है, तो वो सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इससे जितना हम दूसरों का भला करेंगे, उतना हमारे अगले जन्मों के लिए भी कर्म की, प्रतिकूल कर्म की, अनुकूल कर्म की गति बढ़ती जाएगी। दादाजी प्राप्त हुए, उसे उन्हें हम भक्तों को दिया। भविष्य में आने वाली भावी पीढ़ियों का हित हो,
इसलिए बंदा दादी ने उस साधन को हमें दिया। आज जितनी महंगाई है उतनी कल नहीं होगी, कल की परसों नहीं। आज बैंक में हम जितनी पूंजी रखते हैं उतनी उस पीढ़ी के लिए भी काफी नहीं होती। और आज रखी ऐहिक सुखों की अमानत भविष्य में आने वाले जन्म के लिए उपयोगी नहीं होती, परंतु पारमार्थिक पूंजी अमानत जन्म जन्मांतर तक उपयोग सिद्ध होती है। गुरु के पास रखे अमानत पूंजी पर 100% ब्याज मिलता है, जिसे हम जीवन अर्पण करते हैं, जो हमारी 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करता है। गुरु मार्ग में आने पर हमारा सब कुछ अर्पण नहीं करना पड़ता, तो हमारे जीवन का अल्प हिस्सा ही, छोटा सा हिस्सा ही अर्पण करना पड़ता है। गत काल में कैसे पीड़ित थे, यानी पिछले यहाँ आने में गत काल में कैसे पीड़ित थे, आज कौन सी समस्याएं हैं, घर इत्यादि से संबंधित सवाल, और इन सब में उस जीवन की भावी करतूत करवा दी है। 14 अप्रैल को जब गोवा में शक्तिपीठ की स्थापना हुई तब इस कार्य की पूर्तता हुई। एक समस्या का निवारण होने पर दूसरी समस्या सामने आती है। समस्याओं के लिए निराकरण पूछने जाते हैं, परंतु ऐसी समस्याएं जीवन में उत्पन्न ही ना हो, इसकी करतूत गुरु ने करवा दी है। आज बहुत छोटा सा कार्य है, सच बोलो, किसी का पैसा मत मारो, चोरी मत करो, गरीबों की सेवा करो, ये इस किस्म के कार्य, परोपकार, एक ही शब्द में परोपकार, ये दादा ने आज दिया है। एक गरीब आदमी, एक फकीर जो कि दरगाह के उसे भागता है, वो कहता है कि दे अल्लाह के नाम पे एक पैसा, जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक उसे दे सोने का पैसा। ऐसी इस मार्ग की नीति है, जी गुरु ने करवा दी है। एक लेडीज संवेदना के लिए आई है, संवेदना के लिए आई है, सही कारण से। किसने? संवेदना के लिए आई। किसकी भाई? एक लेडीज ने संवेदना के लिए आई है। क्या बुलाऊं कि नहीं? राजनारायण नहीं, उनसे कहना कि अब सुबह आना था, अब कहना देर हो गई, कल आइए। करवा दी है। जीवन का अस्तित्व होकर भी उस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। हम भक्तों को अभी जो अवस्था प्राप्त हुई है, या जिस अवस्था का लाभ हमें हुआ है, उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, उसे देख नहीं सकते, परंतु उस अवस्था को हमने अनुभव करना है। आज उपस्थित माध्यमों व्यक्तियों को कार्य करने के लिए सिद्ध कर दिया है। जो वहां पर गुरु भक्त थे, उन सबको सिद्ध कर दिया है। ये गुरु का उपकार है। आज ये गुरु का उपकार है। उदाहरण के लिए मिलिट्री में फौज तैयार करते हैं, परंतु इस फौज का रक्षण किसी एक ही व्यक्ति को करना पड़ता है, और जब लड़ाई होगी उस वक्त फौज का उपयोग करके लेना होता है। उसी प्रकार से हमें भी जो साधन प्राप्त हुए हैं, उन साधनों का उपयोग भविष्य में करना है। फौज तैयार है। बंदनी दादाजी का हम भक्तों पर जितना विश्वास है, उतना विश्वास हमें हमारे गुरु पर नहीं है। इसलिए हम भक्तों को जो समाधान प्राप्त हुआ है, उसे हमने निरंतर बनाए रखना है। आज हमारी जिम्मेदारी है ये। बंदनी दादाजी ने जाते वक्त ये जरूर सबको बुला के, भक्तों को, केंद्र प्रमुखों को बुला के ये कहा था कि आज तक इस मार्ग में जो भी मैंने देवी देवता, साधु संत, नाथ और सूफियों से जो कुछ भी कमाया है, वो सब आपके हवाले करके जा रहा हूं और आपको सौंप रहा हूं, और दुनिया का कार्य अब आपके जिम्मे दे रहा हूं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा उदार मन
ये किसी का हो नहीं सकता। आज तक ऐसा गुरु पुणा ना उमजे सहज लीला दागवी। समाधान प्राप्त हुआ है, उसे हमने निरंतर बनाए रखना है। परंतु इस आशीर्वाद का उपयोग हम यदि केवल ऐहिक सुखों का लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं तो इस आशीर्वाद का लोप नष्ट कमी हो जाएगा और इस आशीर्वाद का अमानत का निरंतर रखने की जिम्मेदारी हम भक्तों की है। क्योंकि आज ये जिम्मेदारी जो दादा ने हमें दी, जिस सूरत से दादा ने इसको कार्यान्वित किया, जितना दादा ने मेहनत करी, आज कोई आदमी कर नहीं सकता। कोई आदमी अपने परिवार को छोड़ के दुनिया को रखने के लिए कोई कर नहीं सकता। आज एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करता। हम भक्तों को लाभान्वित हुआ आशीर्वाद प्राप्त हुआ आशीर्वाद निरंतर रहे और सुख समाधान का लाभ प्राप्त हो, ऐसी गुरु माउली की चरणों में वंदनीय दादाजी ने प्रार्थना की। यानी बाबा और सब विभूतियों के चरणों में प्रार्थना की। दीपक मंत्री 16 साल पहले वंदनीय दादाजी जब लंदन गए, उस वक्त भी आज के समान 16 कार्यक्रम हुआ, परंतु उस वक्त वंदनीय दादाजी अकेले थे। परंतु आज कार्य करने के लिए अनेक माध्यम तैयार करके दिए हैं। अभी इसके बारे में कैसे कैसे माध्यम तैयार हुए, एक ऑस्ट्रेलियन भक्त का आपको एक लेटर दूंगा पढ़ के, इसमें तैयार करके दी है। वंदनीय दादाजी ने जन्म ही घटा दिए। सबसे इससे बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता। हम अगर कर्मों की जीवन घटा दिए, ये कैसे हुआ? हमारा कर्म विमोचन पहले किया है, तो कर्म विमोचन करके किया, उसके कारण ये आज है। जिस वंदनीय दादाजी ने जन्म ही घटा दिए, जिससे जन्म परत वे कर्म नहीं होगा। हमारा जीवन विकसित करके ओमकार लहरों द्वारा आसमंत में एक अलग तरह का वातावरण निर्माण होने के कारण और उसके प्रसरण के कारण सर्वदूर सुख शांति का लाभ होगा और ओंकार परत में जो भी शक्ति प्राप्त होगी, उस शक्ति परत में कार्य होगा। हम मानव में शक्ति प्राप्त होने की सिद्धता होने पर ही साई शक्ति निर्मिति की। हम मानव की शक्ति प्राप्त होने की सिद्धता होने पर ही साई शक्ति निर्मिति की। आज मानवों की शक्ति प्राप्त होने की, तो मानवों की शक्ति कब? जब उनके दुष्कर्म दूर होंगे, तब वो शक्ति मानवों को मिलेगी। ऐसा विचार आज करना चाहिए। जन्माची इस अनुस्वार में संपूर्ण विश्व समाया है और इसी प्रार्थना द्वारा जन्माची यानी जो आज दैनंदिन प्रार्थना है, हे भगवंता नारायण आमचा कुटुंबाचा उद्धारा करता, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए, ये जो प्रार्थना है इसमें संपूर्ण विश्व समाया है। ये बाबा का की दी हुआ आशीर्वाद है और इसी प्रार्थना द्वारा लोक कल्याण होगा, हो रहा है और होता रहेगा। होगा, हो रहा है और होता रहेगा। ये दादा का छोटा सा निवेदन है जो मैंने आपको सुनाया है। अब आपको मैं इसी में जो मैंने कहा था, एक भक्त गुरु बंधु ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए और वो ये पूरी हिंदुस्तान में घूमते रहे कि यहाँ स्पिरिचुअल कार्य जो है वो कैसे होता है और क्या है क्या स्पिरिचुअल कार्य।
उन्हें पूरे 1.5 साल वो घूमते रहे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला कि हम कैसे यहाँ की देवी देवताओं का कैसे साथ दें, कैसे मिलें। आखिर में वो गोवा आए और गोवा आने के बाद दादाजी से उनकी मुलाकात हुई। दादाजी से उनकी मुलाकात हुई तो दादाजी ने उन्हें कहा कि मेरे साथ 5 ओमकार कीजिए, और 5 ओमकार करवाए। उसके बाद उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, और उनका पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। उनको ब्रह्मांड शब्द तो नहीं आता था, और उनके चारों तरफ कोई ना कोई दुख दिखता है। और नेचर, जो मैं पहाड़ों पर भी गया नहीं मिला, जो नेचर में मुझे मिलता है वो इन ओमकार करने से मिला। तो दादाजी ने कहा कि ये सांशक प्रतिमा ले जाओ, और रोजाना दादाजी ने उन्हें 1 हफ्ते गोवा में रखा और अपने साथ साधना कराई, और कहा कि अब तुम ये साधना वहां पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच के अपने आप करना, और जब तुम्हें मेरी याद आए और कोई चीज का पूछना हो तो तुम मुझे, दीपक को फोन भी करना, और मुझे अब पत्र भी लिख सकते हो। लेकिन उन्होंने वहां पहुंचने के बाद जो पहला पत्र लिखा वो ये पत्र है। ऑस्ट्रेलिया गुरुबंद ने भेजे पत्र का भाग, इसमें थोड़ा सा बता रहा हूं। फादर स्टीफन, I have come to meet you again. I have come to meet you again. I have come to congratulate you on behalf of the spirit world. On behalf of the spirit world. Because the task undertaken by your master has been completed to the best and to the last. The task undertaken by your master, yani Baba, has been completed to the best and to the last. क्योंकि ये जो है स्पिरिट वर्ल्ड आज तामन है, ये साधन सिद्ध करा आज, यानी इतना जितना भी स्पिरिट का ढेर था पूरी हिंदुस्तान की बाउंड्री के ऊपर इकट्ठा हो गया और दुनिया की बाउंड्री पे इकट्ठा हो गया। क्योंकि पहले लोक में, दूसरे लोक में, तीसरे लोक में कहीं जाने की जगह ही नहीं थी। तो आदमी कर्म से आया, कर्म से मरा, फिर यहीं जिंदा हो गया, यहीं पर रुक गया। ऐसा है। टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे. We have been, master has been completed to the best, to the last. Today is a very auspicious day. We have been waiting for this day with the patience for a very long time. Even God will not keep patience so long. Even God will not feel patience so long. You only see the world, but it is the first 25%. And the spirit world is 75%. यानी अच्छे कर्मों के लोग सिर्फ 25% और बाकी 75%. The world is a shadow of the other world. About Dada, he is about Dada. The first word is Istimal. He is more than man. Man seeks blessing from one person. And you have received blessing from your master, so how can I give you blessing? What is the difference when you meet God and when God meets you? When man meets God, you do not know when, and it is an occasional affair. But when God meets you, it is forever.
ये दादा के बारे में है। आज हम गुरु भक्त आज दादा से मिले, पूरी दुनिया तो नहीं मिली, लेकिन हमारे माध्यम से जो भी मिल रहा है गुरु भक्तों सेंटर के माध्यम से, वो सब दादा से मिल रहे हैं। ये बाबा दादा का केंद्र है, कार्य केंद्र है ये। मैन इज मशीन, हाँ। What is the difference? He is more than man. Man seeks blessing from one person, and you have received blessing from your master. So how can I give you blessing? What is the difference? When you meet God and when God meets you. When man meets God, you do not know. When man meets God, you do not know. When it is an occasional affair, but when God meets you, it is forever. It is janmo ke liye, forever. It is forever. Man is a machine of God. Man is a machine of God, but further defects should be removed. But the defect should be removed. Ye karya Baba ne kiya. When you surrender to God, He removes the faults, and then man is able to produce products to the standard. This is the thing. If there is a heap of iron ore, it cannot be utilized unless you give it a shape to human being. You can cultivate lead, but it is difficult to do this with man. Man's life has to be cultivated to be used for society. This has been done by your master. There is no use in being a saint unless you behave like saint. But such tasks need mediums. This task cannot be done by one person. Hence, master has prepared mediums, but of you, so that followers must follow what is be taught and continue to progress. Master has said that the day of the judgment is near. Yes, today is an auspicious day. Everyone in the spirit world is happy. I have given you the message. That is all. God bless you. I have been happy to meet you. बस आज इतने ही लेंगे आपसे, आपका समय, और आपको फिर से याद दिलाएं 6 फरवरी 2021 दादा की बर्थडे। आपसे मिलना चाहते हैं। अगर ये कोरोना का से छुटकारा मिला और आने जाने के अच्छे साधन हुए तो सब लोग यहाँ पधारिए, और आप सबके को देख के मेरा हौसला और बढ़ेगा और आपको अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देव माजा पढ़ावा। उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मां गणेशि आताम। उपासनेला दृढ़ चाल भावे, भूदेव संतासि सदा नभावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। जा जा ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे।
मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी ते ते तुझे सत गुरु पाय दानी। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य एलकोट। सच्चिदानंद सदगुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सदगुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार। अगले रविवार को फिर मिलते हैं।